नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं कि आज झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही के बाद, झारखंड सीजीएल के बाद, बिहार कांस्टेबल के बाद एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल करके सामने आ रही है, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा करबद्ध हैं और इसके लिए तैयारी भी हम लोग लगातार करवा रहे हैं अपने ऑफलाइन कक्षाओं में, और लगातार अब ऑनलाइन भी सक्रिय होंगे धीरे धीरे, है ना। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है, वो है आरपीएफ की वैकेंसी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसी। अब जो भाई अपने स्टेट में एसआई नहीं बन पाए, जो भाई अपने स्टेट में कांस्टेबल नहीं बन पाए, उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि वो रेलवेज में एसआई और कांस्टेबल बने और पूरे देश में भ्रमण करे। पूरे देश में इस पोस्ट का वैल्यू होता है दोस्तों, है ना। तो आइए बारी बारी से हर एक डिटेल्स के बारे में आप जानते हैं, है ना, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट इस प्रकार के सिलेबस को लेकर के या पढ़ाई को लेकर के, उम्र को लेकर के ना रहे। और आप जानते हैं कि इसमें जीएस बहुत ज़्यादा वर्चस्व रखता है। मैथ भी धीरे धीरे अब हम लोग शुरू करेंगे अपने चैनल पर, मैथ और रीजनिंग भी, है ना। तो सारा जीएस जो है वो मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के और चेक करें, और धीरे धीरे आप सक्रिय भी होंगे। तो आइए वैकेंसीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप वैकेंसीज जान लीजिए कि टोटल वैकेंसीज की संख्या 12,000 है ना। टोटल वैकेंसीज की संख्या कितनी है? 12,000 वैकेंसी है। और इन 12,000 वैकेंसीज में 3,000 एसआई की पोस्ट है, यानी जिसको दरोगा आप बोलते हैं। 3,000 एसआई की पोस्ट है और 9,000 कांस्टेबल की पोस्ट है। दोस्तों, सबसे खुशी की बात यही है कि जब भी रेलवेज निकालते हैं वैकेंसी, है ना, बहुत लोगों का ये इंक्वायरी था कि भैया आईटीआई खोजेगा कि नहीं, सर आईटीआई खोजेगा कि नहीं। तो मेरे दोस्त, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आईटीआई डिग्री आपसे नहीं खोजा गया है, कोई वैसा टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपसे नहीं खोजा गया है। आप जिस प्रकार से दरोगा का वैकेंसी निकालते हैं अपने स्टेट में, जिस प्रकार से कांस्टेबल का वैकेंसी अपने स्टेट में निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी वैकेंसी है। आप अच्छा से तैयारी करते जाइए और एक सीट पक्का कीजिए रेलवेज में भी, है ना। तो कांस्टेबल जो है, इसका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगा, ये 10th लेवल पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसका, 10th लेवल पर। अगर आप 10वां शिफ्ट किए हुए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप कांस्टेबल भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9,000 पोस्ट के लिए 3,000 पोस्ट है। ये ग्रेजुएशन के लिए है दोस्तों, कि अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो फिर आपके लिए ये पोस्ट है, और बहुत शिद्दत से तैयारी करें आप, ताकि आपका एक सिलेक्शन तो पक्का हो ही जाए। आगे बात करते हैं हाइट की, है ना। तो हाइट मेल और फीमेल दोनों के लिए ये पोस्ट होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग हाइट है। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से, मेल में है, मेल की बात कर रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो आपके लिए जो हाइट चाहिए वो हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से आते हैं, तो उसके लिए हाइट आपको चाहिए 160 सेंटीमीटर मात्र, ठीक है। अब आते हैं फीमेल की बात करें, फीमेल की हाइट को लेकर के। तो अगर जो आप फीमेल हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, फीमेल हैं, तो 152 सेंटीमीटर चाहिए। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन महिलाओं के लिए भी जो महिलाएं रेलवेज का सपना देखती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा वैकेंसी है दोस्तों। और ये इस समय आया है एक बड़ा वैकेंसी, जिसमें आपको एक सीट आपका पक्का करना ही होगा, ध्यान रखिएगा। बात करें एज की, तो एज अगर जनरल का बात करें दोस्तों, तो 18 से 25 तक आपका जनरल का एज है। ओबीसी में वहीं 3 साल की छूट मिलती है, तो 18 से 28 तक। और एससी एसटी में आपको कितना, 5 साल का छूट मिलता है, तो 18 वर्ष से 30 वर्ष तक आपका एज रहेगा, है ना। अगर आप इस एज कैटेगरी में हैं तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद बगैर देर किए हुए, अभी सिलेबस की भी चर्चा करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, बगैर देर किए हुए मेल की अगर बात करें, फिजिकल एबिलिटी की बात करें मेल की, ध्यान रखिएगा, मेल की अगर बात करें फिजिकल एबिलिटी की, तो 1600 मीटर इनको दौड़ करना होगा 5.45 मिनट में, यानी 5 मिनट 45 सेकेंड में इनको कितना, 1600 मीटर दौड़ लगाना होगा, जो कि आपके लिए कॉमन बात है, आप अगर आर्मी वगैरह दौड़ते हैं तो, ठीक है। लॉन्ग जंप का बात करें तो 14 फीट लॉन्ग जंप, जैसे आप कूदते कहते हैं लॉन्ग जंप दौड़ करके, 14 फीट लॉन्ग जंप चाहिए। अगर आप 14 फीट नहीं कर पाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इसके लिए। और 4 फीट आपको हाई जंप चाहिए, यानी कि कूद, ऊंची कूद, 4 फीट आपको कितना चाहिए, हाई जंप चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा छाती का, है ना, जो कि सिर्फ पुरुषों का मापा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ये 80 से 85 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 80 से 85 सेंटीमीटर
यानी 80 सेंटीमीटर आपका ऐसे नापा जाएगा और 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके नापा जाता है, आप सांस लेते हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा SC/ST की बात करें तो 76.2 सेंटीमीटर से लेकर के 81.2 सेंटीमीटर तक आपका छाती होना चाहिए, तब आप एलिजिबल होएगा। यानी कि इसमें भी देख लीजिए कि लगभग 5 सेंटीमीटर फुला करके आपको मापा जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर ले दोस्तों, हमने बात कर ली चेस्ट की, हमने बात कर ली रनिंग की, हमने बात कर ली हाइट की, हमने बात कर ली एज की, ठीक है। अब थोड़ा सा मेन चीज जिस पर आपका सिलेक्शन होना है, जिस पर आपका अंतिम मेरिट आना है, वो मेरिट आपके एग्जाम्स पर आना है, ठीक है। और इस एग्जाम्स का जो सिलेबस है, सबसे बड़ा पोर्शन तो आप यहीं देख सकते हैं कि जीके जीएस का पोर्शन है 50 क्वेश्चन, ठीक है। जीके जीएस का पोर्शन कितना है? 50 क्वेश्चन। इसके अलावा मैथ आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग आपसे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे खुशी का बात यह है मैथ को लेकर के कि जो बच्चे बोलते हैं कि भैया हमारा एडवांस मैथ सही नहीं है, यानी कि त्रिभुज वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, ये सब अच्छा नहीं है भैया, ट्रिगोमेट्री वगैरह अच्छा नहीं है, उनके लिए वैकेंसी बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये जो 35 मैथ आपसे पूछे जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अंक गणित से रहेंगे, अर्थमेटिक से रहेंगे, परसेंटेज, लाभ हानि इत्यादि से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा।